नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नज़र खबर का असर। अभी दरभंगा जिला में बिहार का पहला प्रेस क्लब का शुभारंभ हुआ है, जो कि दरभंगा मीडिया के लिए बहुत खुशखबरी है। और लगातार कितने दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि दरभंगा प्रेस क्लब का कब उद्घाटन होगा। तो आज शुभ दिन है, जो कि सभी वरिष्ठ पत्रकार लगातार महीनों दिन से इस प्रेस क्लब का तैयारी में लगे हुए थे। और आज इस प्रेस क्लब का शुभारंभ हो चुका है, जो कि इस प्रेस क्लब का शुभारंभ सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जी अपने योगदान देकर के अपने कार्यकाल में इस दरभंगा प्रेस क्लब का उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए हैं। और सभी वरिष्ठ घनिष्ठ पत्रकार के समक्ष बड़ी उत्साह के साथ यह कार्यक्रम प्रेस क्लब का उद्घाटन किया है महेश्वर हजारी जी फीता काट करके। तो देख रहे हैं लगातार बने हुए हैं सभी पत्रकार काफ़ी उत्साह के साथ इस प्रेस क्लब का उद्घाटन समारोह में लगे हुए हैं। और आज इसका शुभारंभ हो चुका है, जो कि सामने आप तस्वीर देख रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जी दीप प्रज्वलित करके प्रेस क्लब का शुभारंभ किया है। और आज से प्रेस क्लब प्रेस मीडिया के लिए यह बहुत खुशखबरी है, जो यहाँ पे स्थान कर रहे हैं। सुनिए राजीव रौशन, दरभंगा जिला अधिकारी। एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटना का मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट का हम तो लौट रहे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेदारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहाँ पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए हैं। हर व्यक्ति अपने आप पुलिस का गार्ड भी है और कहीं न कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बाहर के आते हैं, जरूरत से जाके बाहर के आते हैं। आप लोग देखना में हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप दे रहा है और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है, मैं विशेष रूप से सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो और दरभंगा मिथिला को कैसे आगे ले जाए, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें, एक केंद्र बिंदु बने जहाँ से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहाँ से स्वप्न निकल के सामने आए
और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके, ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामनाएं। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत हृदय से आभार देता हूँ उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिससे हम सब लोग काफी कर सकेंगे, गर्व महसूस करेंगे। हमारे बीच में प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ और हर समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाने वाले सभी पत्रकार बंधुगण, यहाँ उपस्थित हुए के जिला संवाददाता राजीव नौचंद जी, मंच पर उपस्थित एसएमसी साहब, डीडीसी साहब, लाल साहब और डीपीआर साहब, तो उपस्थित हमारे सभी साथियों, माताओं और बहनों, मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने पहला जो मेरा कर्मभूमि जन्मभूमि वहाँ से आज उद्घाटन समारोह प्रेस क्लब का कर रहा हूँ। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था उस समय पूरे बिहार में कुछ करके भवन निर्माण कराया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जगह मकान बन के तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान जर्जर स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, ऐसा मेरा कुछ काम नहीं है। सब पत्रकार बंधुओं को दे रहे हैं, जो आप लोगों ने जबरन यहाँ पकड़ के आए और दिखाए हमको, आपको देख कर संदिग्ध रहे इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है। और प्रक्रिया के तहत बंद है, तो मैंने स्वयं जाकर से वहाँ मीटिंग करके ऑफिस सेक्रेटरी डायरेक्टर सबको सारा के सारा पूरे बिहार का हो गया है। सबसे पहला प्रॉब्लम यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधु को जिस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से मेरी कॉन्शियसनेस सब जगह हो रहा है। तो आप लोगों ने पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके ये 40 करोड़ का काम किया, उद्घाटन हो रहा है। आप लोगों की जगह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बातें आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूँगा। खास करके पंजाब तक में हमारे जितने पत्रकार बंधु है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम लोगों तक पहुँचाने का काम करती है, जनता तक पहुँचाने का काम करती है। कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को, तो वह भी सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, तो सारी के सारी बातें आप ही लोग सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। सरकार को जो मंशा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को अंतिम फायदा के लोगों तक किस तरह से लाभ मिले, हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है कि गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे कि समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूँगा आप लोगों को, कोई भी इंटरनल कोई भी मतभेद हो उसको भुला करके आप लोग एक होकर के इसमें सब लोग बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की पहचान बनाने का काम करिए। तो मिथिला सदियों से मिथिला का नाम प्रतिष्ठा सम्मान पूरे देश में, पूरे विदेश में भी है, उसको पहचान करने का काम आप लोगों ने किया है। इसी के की मैं समझता हूँ पूरे बिहार में चालू हो जाएगा और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है। जिस तरह से आप लोगों ने
कम से सुन के एक्टिव होकर के और हम मुझे भी तगादा करके जिला प्रशासन से तगादा करके सारे के सारे लोगों से जिस तरह से करने का काम किया है ये आप लोगों का काम है। ऐसा काम के साथ भी है दिल्ली में एक फोटो में ऐसे हो गया भैया ऐसे हो गया भैया जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते हम बैठ करके हम लोग तैयार हैं। पहले बार आए तो लगता था कि खासा हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं खास करके सभी पत्रकार बंधुओं को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सारे जितने भी पत्रकार हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।